शशिकांत आर्ट क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 11 का हिस्ट्री के पहला चैप्टर समय की शुरुआत से इसका हम हल करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। दो अंक वाले प्रश्न। होमिनिड का उद्भव कहाँ और कब हुआ था? होमिनिड का जन्म अफ्रीका में हुआ था। होमिनिड का जन्म 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। आदिमकालीन मानव को किस आधार पर भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया? स्पष्ट कीजिए। उत्तर में खोपड़ी का आकार अलग है, जबड़े व दांत भी अलग हैं। होमो की कितनी प्रजातियां हैं? स्पष्ट कीजिए। होमो हैबिलस और होमो सैपियंस। होमो हैबिलस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, और होमो सैपियंस चिंतनशील मानव। फ्रांस में स्थित लेजेस्ट गुफा में भोजन के क्या क्या सबूत मिले हैं? वर्णन कीजिए। इस गुफा में 2 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। गुफा के खाद्य, ढोट फलों, वनस्पतियां, बीजों, काष्ठफलों, पक्षियों के अंडे, मीठे जल व मछलियां के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा, इसके पास एक पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छतें वाली कच्ची झोपड़ी मिली है। होमो का अर्थ स्पष्ट कीजिए। होमो शब्द का अर्थ आदमी है। इनमें स्त्री पुरुष दोनों ही माने जाते हैं। शिकारी संग्राहक समाज किस प्रकार अपना भोजन जुटाता था? वर्तमान संदर्भ को ध्यान में देखकर 2 बिंदु दीजिए। आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती है, लेकिन ऐसे भी कई समाज हैं जहां स्त्री पुरुष दोनों ही शिकार, संग्रहण तथा औजार बनाने के काम करते हैं। ऐसे समाज में स्त्रियों भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योग देती हैं। आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों ही एक समान काम करते हैं। आदिम मानव अपने भोजन में कौन कौन सी खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करता था? वर्णन कीजिए। पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गठली, बेर, फल एवं कंदमूल आदि। जानवरों का मांस स्वयं शिकार करके या मरे हुए जानवर आदि। छुछुंदर पक्षियों और उसके अंडे, सरीसृपों, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े आदि मछली। आदि मानव के रहन सहन की जांच इतिहासकार कैसे करते हैं? स्पष्ट कीजिए। उनके द्वारा निर्मित शिल्पकृतियों के फैलाव की जांच करना, कन्याओं में किलाम्बे और ओलोर्ज साइली के खनन स्थानों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्तकुठार मिले हैं, जो 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। आग की खोज ने मानव को किस प्रकार प्रभावित किया? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। भोजन भूनकर खाना शुरू कर दिया, खतरनाक जानवरों को भगाने लगा, गुफाओं में रोशनी होने लगी। होमिनिड और होमिनाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। होमिनाइड का मस्तिष्क होमिनिड्स की तुलना में छोटा था। होमिनाइड चारों पैरों के विपरीत, होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। अब होगा 4 अंक वाले प्रश्न पत्र। प्राइमेट से क्या तात्पर्य है कि इनकी किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन दीजिए। स्तनपायी या स्तनधारी प्राणियों के एक बहुत बड़े समूह का उपसमूह है।
प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर, मानव शामिल हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं। माताओं का गर्भकाल लंबा होता है। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। होमिनिड समूह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता। दो पैरों के बल चलना। हाथों से औजार बनाना। हाथों का इस्तेमाल अन्य कार्यों में करना। सीधे खड़े होने से आदि मानव का क्या क्या लाभ हुए, स्पष्ट कीजिए। सीधे खड़े होने से दो हाथ स्वतंत्र हो गए। दूर तक देखने की क्षमता बढ़ गई। हाथों को इस्तेमाल अन्य कार्यों में होने लगा। दो पैरों के बल खड़े होकर चलने लगे। दो पैरों के बल चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम हो गई। पृथ्वी पर हिमयुग कब प्रारंभ हुआ तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पृथ्वी पर हिमयुग 25 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ। पृथ्वी बर्फ से ढक गई। जलवाष्प, वनस्पति में परिवर्तन, तापमान एवं वर्षा में कमी। जंगल कम हो गए। घास के क्षेत्रफल बढ़ गए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो गई। आदि मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता था, वर्णन कीजिए। संग्रहण, भोजन यानी कि भोजन एकत्रित करना। शिकार, पशुओं का शिकार करना। अपमार्जन, मरे हुए जानवरों से मांस कुचलना। मछली पकड़ना, सागर से मछली पकड़ना। रस तखोरी, भोजन की तलाश में घूमना। आदि मानव जानवरों का शिकार करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाया, वर्णन कीजिए। उत्तर में भाले और तीर कमानों का विकास। मांस की हड्डी निकाल कर खाना। मांस को सुखाकर सुरक्षित रखना। समुद्रदार जानवरों का शिकार करना। उनकी रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग करना। सुरक्षित रखे भोजन को बाद में खाना। स्त्री पुरुष दोनों ही भोजन प्राप्त करने के लिए औजार बनाते हैं। आदि मानव के जीवन में भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, क्रमबद्ध तरीके से स्पष्ट कीजिए। आरंभ में हाव भाव या हाथों का चलना, गाने गुनगुनाने जैसी मौखिक संचार व्यवस्था, बुलाने की प्रक्रिया से मनुष्य की वाणी का आरंभ। ध्वनियों का प्रयोग आरंभ। ध्वनियों का भाषा के रूप में विकास। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आदि मानव किन किन तरीकों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता था और भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करता था, विस्तार से समझाइए। शिकार, अपमार्जन, मछली पकड़ना, पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना, जले हुए पौधों से प्राप्त पौधों के अवशेष, अपमार्जन या रसदखोरी। पूर्व होमिनिडों द्वारा छोटे स्तनपायी जानवरों का भक्षण। योजनाबद्ध तरीके से स्तनपायी जानवरों का शिकार। मछली पकड़ना। कुछ स्थलों से सोच समझकर शिकार के लिए चुनना। स्थान बदलने वाले जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार। जानवरों की आवाजाही तथा बड़ी संख्या में मारने के तरीके। 13,000 वर्ष पहले हिमयुग का अंत होने पर खेती पशुपालन में किस प्रकार विकास हुआ, विस्तार से समझाइए। अंतिम हिमयुग के अंत के बाद अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम जल मौसम का प्रारंभ होना। जंगली जौ और गेहूं के लिए अनुकूल हालात। खुले जंगलों तथा घास के मैदान का विस्तार। जंगली घास और जानवरों के इलाके में जन समुदाय। जलवायु परिवर्तन तथा जनसंख्या का दबाव। खेती तथा पशुचारण की शुरुआत। खेती के प्रारंभ से एक स्थान पर अधिक समय के लिए रुकना। अस्थायी तौर पर घरों का निर्माण। मिट्टी के बर्तनों को बनाना। नए किस्म के औजारों का प्रयोग। हिम युग के अंत कब हुआ, उस समय खेती तथा पशुपालन में कौन कौन से अन्य परिवर्तन हुए, वर्णन कीजिए। 13,000 वर्ष पहले अस्थायी तौर पर घरों का निर्माण।
नई नई किस्म के औजारों का प्रयोग, मिट्टी के बर्तनों का बनाना जिनमें अनाज तथा अन्य उपजों को रखा जा सके, हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम आने लगे, खाना पकाया जा सके। परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल होने लगा। धीरे धीरे लोहा, तांबा, रांगा जैसी धातुओं से परिचित हो गए। आदिकालीन मानव भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करता था, उन्हें किस प्रकार से प्राप्त करता था, वर्णन कीजिए। भोजन प्राप्त करने के तरीके: बीज, गुठलियाँ, बेर, फल एवं कंदमूल, चूहे, चुछुंदर जैसे कृंतकों, पक्षियों, सरीसृपों, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े को खाते थे। मछली खाना, शिकार करके जानवरों को खाना, संग्रहण। आदिकालीन मानव भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करता था, उन्हें किस प्रकार से प्राप्त करता था, वर्णन कीजिए। उत्तर में भोजन प्राप्त करने के तरीके: बीज, गुठलियाँ, बैर, फल, कंदमूल, चूहे, छुछुंदर। कृतकों कृतकों पक्षियों, सरीसृपों, यहाँ तक कीड़े मकोड़े खाते थे। मछली खाना, शिकार करना, खाना, संग्रहण, शिकार, अपमार्जन, मछली पकड़ना। मानव जीवन के विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। आधुनिक मानव के पूर्वज होमिनाइड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस। प्रतिस्थापन, क्षेत्रीय निरंतरता, दोनों का वर्णन। आदिकालीन मानव और वर्तमान मानव में क्या समानताएं और असमानताएं हैं, अपने विचारों के द्वारा उत्तर की पुष्टि कीजिए। असमानताएं: दोनों में माताओं के अपने बच्चों को दूध पिलाने की ग्रंथियां होती थी। बच्चों को जन्म से ही पूर्व अपनी माता के गर्भ में रहना पलना पड़ता है। दोनों के शिशुओं में पूंछ नहीं होती। दोनों के बच्चों को विकास के लिए काफ़ी समय तक अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। असमानताएं: आदि मानव सभ्य नहीं था, आधुनिक मानव सभ्य हैं। आदि मानव के तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा वर्तमान मानव तकनीकी ज्ञान की ओर अधिक जागरूक है। आदि मानव के भोजन जुटाने और वर्तमान मानव में भोजन जुटाने में भिन्नता है। आदि मानव अधिकतर अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे, वर्तमान मानव अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनाइड का उद्भव कहाँ हुआ? अफ्रीका में। कौन औजार बना सकते थे? उत्तर में होगा होमिनिड। होमो लैटिन भाषा का शब्द जिसका अर्थ है आदमी। आधुनिक मानव साउथ अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं? इथोपिया। प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ओल्डुवाई। आज का मानव किस प्रजाति का है? होमो सैपियंस। आदि मानव आग पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में। निएंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन फुलराट ने कहाँ से प्राप्त किए हैं? उत्तर में है जर्मनी से।
किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? नवपाषाण काल में। गीगर काउंटर से किसकी आयु का माप की जाती है? कार्बन 14 की। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज कब की गई? 17 जुलाई 1959 को। सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया? होमो इरेक्टस। शिल्प कृतियाँ क्या हैं? इनमें सभी। औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ। होमो हैबिल के जीवाश्म मिले हैं। ओमो एवं ओल्डो वर्ल्ड में। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में मिलते हैं? उत्तर होगा संग्रहण। मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? 50 लाख वर्ष पूर्व। जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है? लैमार्क। भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में एडवर्ड महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे? रामापिथेकस के। पिथिकेन्थोपस इरेक्टस नाम यूजीन डुबाय ने किसे दिया? आंसर जावा मानव। बीन में पिंगी मानव की खोज से संबंधित हैं? उत्तर में रामापिथेकस। बीन में पिंकी मानव की खोज से संबंधित हैं? आंसर होगा इनमें सभी। जे.जी. एंडरसन, डेविडसन ब्लैक, W.C. पेज। पहला चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।